Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. मेरे प्रियो, एक बार हम अपने खुदा का एक बार फिर धन्यवाद देंगे कि उन्होंने एक और हमें मुबारक समय दिया कि हम खुदावन की उपस्थिति में खड़े हैं, क्योंकि मेरे प्रियो खुदावन के द्वारा दिया गया हर समय हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर होता है। आमीन। Praise the Lord. मेरे प्रियो, क्या ही धन्य हैं वे जो खुदा को देखते हैं, क्या ही धन्य है वे जो खुदा की आत्मा की ओर दृष्टि करते हैं। क्योंकि मेरे प्रियो कोई और नहीं है जो सच्चाई से हमें कुछ भी दे। आमीन आमीन। क्योंकि खुदावन का कलाम में ये कहता है कि कोई ऐसी भली वस्तु है ही नहीं जो मैंने अपने पास रख छोड़ी है। Praise the Lord. Praise the Lord. क्योंकि मेरे प्रियो खुदावन का कलाम हमें यही सिखाता है कि खुदा एक सच्चाई का आत्मा है और वो सच्चाई और आत्मा से आराधकों को ढूंढता है जो उसकी स्तुति करते हैं। Praise the Lord. तो आइए हम खुदावन की स्तुति करें, पहले प्रार्थना के जरिए, उसके बाद हम गीत में जाएंगे और उसके बाद हम खुदावन के वचन की ओर पढ़ेंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. तो मेरा निवेदन है घर के किसी सदस्य से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जीवन की वाणी हमारे महान उद्धारकर्ता खुदावन यीशु, हम आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, सबसे बड़ा दिन, क्योंकि हम जिंदों की दुनिया में जिंदा है। खुदावन, ये आपने हमें दिन दिया। हे खुदावन यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं यहाँ उपस्थित सभी भाइयों और बहनों के लिए। खुदावन यीशु, जो आपकी देवड़ी पर आए हैं आपके वचन को सुनने। खुदावन यीशु, आपके पीछे बहुत से लोग चलते थे, उसी प्रकार आपके वचन को सुनने के लिए वो आपके पीछे चलते थे। इस घर में भी लोग आपके वचन को सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। खुदावन यीशु, हे खुदावन यीशु, आज के पवित्र वचन को हम सब के दिल और दिमाग में भर दे कि हम उस वचन को यहाँ बैठकर सिर्फ सुने ना, समझे ना, बल्कि उन पर चलने योग्य बने। हे खुदावन यीशु, इन वचनों पर चलने के लिए हमें इस योग्य बना कि आपकी पवित्र आत्मा आज इस घर को उतरकर हम सब की आत्माओं को शुद्ध करे, चंगाई दे, एक आत्मा को कि वो अच्छी तरह से एक दूत के भेजे हुए आपके दूत के द्वारा जो वचन सुनाया जाएगा, उस वचन को ध्यान से सुनकर ग्रहण कर कर उस पर अमल कर सके। ये प्रार्थना मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुन और ग्रहण करें। आमीन। आमीन। आइए हम खुदावन की महिमा और स्तुति करेंगे और हम गीत को गाएंगे। हम परिचय से गीत नंबर 2 गाएंगे, रब जी होवे सना हमेशा, रब जी होवे सना।
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. रब की होवे सन्ना हमेशा रब की होवे सन्ना। आमीन। आमीन। मेरे प्रियो ये सन्ना इस बात की है कि खुदावन ने हमारे जीवनों में बहुत सी चीजों से हमें भरा। आमीन। खुदावन ने केवल हमें धरती की ही नहीं वरन खुदा ने अपने स्वर्ग की सामर्थ से हमें भरा। Praise the Lord. क्योंकि मेरे प्रियो मेरी गवाही ये है कि अभी कुछ दिन के टाइम में सुबह के टाइम में मेरी तबीयत काफी खराब लग रही थी और मुझे मालूम नहीं लग रहा था कि मैं यहाँ आ पाऊंगा, पर मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मुझे चंगा किया और मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ। Praise the Praise the Lord. Lord. दूसरी चीज मैं एक बात खुदावन ने हमें हमेशा सिखाई है मेरे प्रियो कि इससे पहले कि तुम मेरे पास आओ और इससे पहले कि तुम अपनी भेंटों को मेरे पास लाओ, पहले ये देख लो कि कहीं कोई तुम्हारा बैरी तो नहीं। Praise the Lord. Praise the Lord. और यदि कोई है तो उसको क्षमा करो। Praise the Lord. Praise the Lord. क्योंकि मेरे प्रियो अगर हम क्षमा नहीं करेंगे, और क्षमा ये नहीं होता कि हाँ जाओ भाई मैंने तुम्हें माफ किया, नहीं, क्षमा का मतलब ये होता है कि आपने उसे क्षमा किया तो पूरे मन से किया आमीन। और आपने उस काम को, आपने उसके कामों को भुला दिया। Praise the Lord. Praise the Lord. तो मैं एक भाई थे जिन्होंने मुझसे मदद मांगी और उस भाई ने कहा भाई मैं बड़ी तकलीफ में हूँ, मैं उस भाई का नाम नहीं लेना चाह रहा। तो उस भाई ने मुझसे कहा कि मैं बहुत दिक्कत में हूँ, मैं बहुत परेशानी में हूँ, मेरी जॉब नहीं है, मैं दिल्ली से आया हूँ और मैं इस समय मारा फिर रहा हूँ और मैं इस समय बालागंज में कोई जगह है, चर्च है, वहाँ मैं फ्लोर पे सो रहा हूँ। तो मुझे उस भाई की कंडीशन पर मुझे बहुत ज़्यादा दया आई। मैंने कहा खुदावन ऐसे लोग हैं हमारे मसीह भाई, वो क्रिश्चियन भाई है हमारा, और मैं उसकी मदद करने के लिए मेरे दिल में आया कि मैं उसकी करूं। तो मैंने उसकी मदद करने की सोची, तो मैंने भाई से मिलवाया, हमारे रोहित भाई से मिलवाया, तो हमने उनको उनके छत का बंदोबस्त करने की सोची। परंतु मेरे प्रियो उस भाई ने उस मदद को किसी और ही डायरेक्शन में वो लेके गया और उसने हमारी मदद को, हमारे इस काम को उसने गलत वो दे दिया और उसने हमारी ही बदनामी करने की उसने कोशिश करी। पर खुदावंद हमें सिखाता है एक बात कि जहाँ तू जाएगा भले कामों के लिए, लोग तुझे ताड़नाएं देंगे, सच बात है। लोग तेरे लिए बुराई ही करेंगे। सच बात है। और ये नया नहीं है, इसलिए मेरे प्रियो मैं उस भाई को अपने हृदय से क्षमा करना चाह रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे गुस्सा आई थी, क्योंकि भाई हम मनुष्य हैं, परंतु हम उस भाई को क्षमा करते हैं आज प्रभु की आत्मा और इस सभा में खड़े होकर के। और मैं चाहता हूँ कि भाई के साथ हमेशा अच्छा ही हो और भाई को बुद्धि और ज्ञान से वो भरे। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. और मेरी गवाहियाँ बहुत है मेरे प्रियो। गवाही एक और है कि जहाँ मैं छोटी सी सभा में प्रचार करता हूँ, खुदा ने ऐसा फजल दिया है कि उनको मैं प्रचार करता हूँ। हमारे यूथ है जो कि आज भटके हुए हैं और उन यूथ को खुदा ने दिया कि मैं उनको प्रचार करूँ। और प्रभु के धन्यवाद देता हूँ कि मेरी बहन है जिन्होंने मुझे ये कहा कि भैया मेरी बुआ है, उनके एक पड़ोसन हैं जिनके डिलीवरी में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि बच्चे के गले में माँ की जो नाड़ी है वो फंस गई है और माँ का लिवर बढ़ गया है। तो उन्होंने कहा कि भैया आप दुआ करें। मैंने दुआ करी, अगले दिन उनको नॉर्मल डिलीवरी हुई और एक हेल्दी बच्चा हुआ। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि विश्वास करने वालों के लिए हर चीज पॉसिबल है। Praise the Lord. Praise the Lord. आज मेरी बहन का मेरे पास फिर कॉल आया, कहा कि भाई आप जो तुमने उन्हीं के नोन में एक आंटी हैं जिनका नाम ममता है,
उनके लिए मैंने प्रार्थना करी और उन्होंने कहा कि उनको बहुत अच्छा लगा, उस प्रार्थना से बहुत रिलीफ हुआ। और उस प्रार्थना का कारण ये हुआ कि जो विश्वास नहीं कर रहे इस वचन पर, इन प्रार्थनाओं पर, उनकी सास ने खुद ये बात कही कि तुम सैमुअल से कहना कि तुम मेरे लिए प्रार्थना कर। ये एक आशा है मेरी। Praise the Lord. और साथ ही साथ उन्होंने, जिनके लिए प्रार्थना हुई थी, ममता आंटी ने ये बात कही कि जो मीटिंग हुई थी हमारी, जो खुदावन ने वो मीटिंग रखवाई थी इंगेजमेंट वाले दिन बहन के, वो उस वीडियो को मांग रही है। Praise the Lord. वो उस मीटिंग की वीडियो को खोज रही है। Praise the ये Lord. भूख है मेरे पे। सच बात है। जिन्होंने खुदा को नहीं जाना वो खुदा को आज खोज रहे हैं मेरे सच पे। बात है। और वो उनका खुदा है। Praise the Lord. क्योंकि वचन कहता है जिन्होंने मुझे नहीं खोजा आज वो मुझे पा चुके। आमीन। इसलिए मेरे प्रभु हम समझें कि हम उस सच्चे खुदा की आराधना और स्तुति में बैठे हैं जो बहुतायत से हमें हर एक चीजों को देने की सामर्थ रखता है। आमीन। 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 तो आप सब आनंदित हैं? आनंदित हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. खुदावन की स्तुति हो। स्तुति हो। Amen. आइए हम एक कोरस की तरफ जाएंगे। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवा बात कही किसने, यीशु के सिवा ये कब है, बात कही किसने। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाज़िर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाज़िर उनमें। Praise the Lord. Praise the Lord. माफ करिएगा, मैं एक और गवाही जो भूल गया। दरअसल ये गवाही कल की है। हम जिस घर गए बरहा में, वो घर में हमारी जो आंटी हैं और उनको दरअसल एक हफ्ते से काफी पेन था कि वो बैठ नहीं पा रही थी। Praise the Lord. Praise the Lord. और कल के दिन जब वहाँ प्रार्थना हुई, वचन हुआ, भैया ने प्रार्थना नहीं करी, लेकिन वचन होते होते उन्होंने बाद में गवाही ये बात की दी कि वो बैठे बैठे उसी वचन में हील हो गई। Praise the खुदा ने Lord. खुदा किया और सबसे उसका परिणाम ये हुआ कि हम जिस भवन की ओर जा रहे हैं अगले ट्यूसडे से, आंटी ने हमारी कहा कि भाई हम उस भवन का जो नाश्ते पानी का इंतजाम है ये हम करेंगे। Praise the Lord. मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस बात के लिए और खुदावन का नाम मुबारक हो। आमीन। आइए हम एक आयत को पढ़ेंगे। 21 हम नीति वचन
उसका 25वां अध्याय 26वां अध्याय हाँ 25। नीति वचन उसका 25वां अध्याय। मैं चाहूंगा कि यदि आप अपने स्थान पर खड़े हो सके तो खुदावन के कलाम को आदर देने के लिए खड़े हो जाएं। नीति वचन उसका 25 और उसकी 21 और 22 आयत को हम पढ़ेंगे। नीति वचन 25, 21 और 22 हम एक साथ पढ़ेंगे। यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको रोटी खिलाना, और यदि वह प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना, क्योंकि इस रीति तू उसके सिर पर अंगारे डालेगा और यहोवा तुझे इसका फल देगा। आमीन। आमीन। खुदावन अपने पढ़े गए वचन को और सुनने वाले कानों को अपनी आत्मा से भरे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पे बैठ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। उत्तम है प्रभु का वचन। हालेलुया। हालेलुया। परंतु उत्तम किसके लिए? हालेलुया। हालेलुया। हम सब जानते हैं हमारे लिए ज्योति उत्तम है। Praise the Lord। कितने लोग मानते हैं कि हमारे लिए ज्योति उत्तम है? वो हाथ उठाएं और अपने हाथ नीचे कर लें। और कितने लोग मानते हैं कि हमारे लिए अंधेरा उत्तम है? जितने लोग ये जानते हैं, ये मानते हैं कि हमें अंधकार हमारे लिए उत्तम है, वो हाथ उठाएं। हमको मालूम है कि हम अंधकार में डरते हैं। हमें मालूम है कि अंधकार जो है हमें डुबो देगा। हमें मालूम है कि अंधकार कुछ और नहीं बल्कि दुष्ट की वो युक्तियां हैं जो कि अंधकार की ओर खींचती हैं। मनुष्य बुरा नहीं करना चाहता। कोई मनुष्य बुरा करना चाहता है? नहीं। कोई मनुष्य बुरा नहीं करना चाहता। कभी आप सुबह उठे और उठ के आप कभी सोचें कि अब मैं उसके लिए बुरा करूंगा? नहीं। कोई मनुष्य बुरा नहीं करना चाहता। सब मनुष्य अच्छा करना चाहते हैं। Praise the Lord। अगर कोई मनुष्य बुरा नहीं करना चाहता तो मैं आपसे पूछता हूं कि इतनी बुराई समाज में क्यों फैल गई? आमीन। आमीन। आप कहीं पर भी देखिए, कहीं पर भी जाइए, देखिए, कहीं पर भी कोई भी मनुष्य अपने आप को बुरा नहीं कहेगा। हर मनुष्य अपने आप को कहेगा मैं बहुत अच्छा हूँ। आमीन। आमीन। कोई भी मनुष्य अपनी बात नहीं बताएगा बल्कि दूसरे की बुराई बता देगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप कहीं पर भी देखिए, जीवन में देखिए कि बुराई को मारने के लिए बहुत सी दवाइयाँ, बहुत से कीटनाशक, बहुत सी चीजें, सफाई अभियान चलाया जाता है, रहता है कि नहीं? लेकिन तब भी बुराई पूरे समाज में भरी पड़ी है। क्यों आखिर इतना बुरा हो गया है संसार? क्यों आखिर इतना मनुष्य अंधकार में चला गया? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, अंधकार में तब जाता है, बुराई में तब जाता है जब वो पिता से दूर हो जाता है। जब मेरे प्यारे भाई बहनों कोई भी बच्चा अपने पिता से दूर हो जाता है तब वो रोता है। आमीन। लेकिन जब तक वो अपने पिता के साथ रहता है वो हंसता रहता है। और हंसने के साथ उसको खिलौने मिलते हैं, खिलौने के साथ उसको दूध मिलता है टाइम टाइम पे। Praise the Lord। दूध के साथ उसे खाने के लिए बहुत से सामान मिलते हैं। Praise the Lord। केवल उसको करना क्या है? अपने पिता के साथ रहना है। सच्चे। आमीन। और पिता एक बात समझाता भी है अपने पुत्र को, बेटा देखो अपने पापा का हाथ पकड़े रहना। आमीन। आप सबसे आपके पिता ने कहा होगा कभी ना कभी, जी। आप सबसे आपके पिता ने कभी ना कभी किसी ना किसी समय ये कहा होगा कि बेटा देखो भीड़ बहुत है, अपने पापा का हाथ पकड़े रहना। सच है भाई। सच बात है। सोचिए ये बात क्यों कही? हो सकता है ऐसा कि मेरे हाथ से तू छूट जाए और छूट के तू गुम हो जाए, इसलिए बच्चे को भी पापा बताता है बेटा मेरा हाथ पकड़े रहना। आमीन। इससे पहले कि पापा बच्चे को बताए कि बेटा मेरा हाथ पकड़े रहना, पापा खुद जानता है कि मुझे बच्चे का हाथ पकड़े रहना है। आमीन। लेकिन पापा तब भी कहता है कि बेटा पापा का हाथ पकड़े रहना, पापा के संग संग रहना। क्यों?
क्योंकि पापा जानता है कि हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, हो सकता है मेरे हाथ से छूट जाए, लेकिन मेरे पुत्र को मालूम है कि मुझे पिता के साथ रहना है। आमीन ये संसार का पिता है, आमीन Amen. लेकिन एक स्वर्ग का पिता है। आमीन आपको मालूम है वो क्या कहता है? वो क्या कहता है? वो कहता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। आमीन Such praise the Lord. संसार का पिता और स्वर्ग के पिता में अंतर यह है कि संसार का पिता कहता है कि बेटा पापा का हाथ पकड़े रहना, लेकिन स्वर्ग का पिता कहता है भला तू मुझे छोड़ दे परंतु मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। इसलिए खुदा कलाम कहता है कि धन्य है वे जो इस पृथ्वी पर अपने पिता को पहचान जाए। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सबको मालूम है कि हमारे जीवन के लिए ज्योति उत्तम है। हम सबको मालूम है अंधकार किसी के जीवन के लिए कभी भी भलाई उत्पन्न नहीं कर सकता। सच है क्योंकि दुष्ट दुष्टता भोगने के लिए ही आता है और दुष्ट का स्वभाव है नाश करना। दुष्ट कभी भी किसी भी मनुष्य को बचा नहीं सकता। Amen. 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 लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, बचाने की और उस मनुष्य को स्थिर करने की सामर्थ ज्योति में है। आमीन आज हम सब बैठे हैं, आज हम सब बैठे हैं खुदा के वचन को जानने के लिए। सच है। आज हम सब बैठे हैं वचन को सुनने के लिए। आज हम सब बैठे हैं प्रार्थना को सुनने के लिए। आमीन। आज हम सबको मालूम हो गया कि यहाँ पर इस घर में, बहन के घर में प्रार्थना होगी तो हम लोग इस समय 4 बजे पहुंच जाएंगे। हम सब प्रार्थना के मूड में आए हैं। आमीन आमीन तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम बहुत ध्यान से देखें, प्रार्थना तो पूरा संसार कर रहा है। जब कोई गाड़ी पे बैठता है तो वो गाड़ी पे प्रार्थना करता है, जब कोई कहीं जाता है तो वो प्रार्थना करता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, बचपने से हम प्रार्थना कर रहे हैं। बचपने से हम मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे, मस्जिद जा रहे हैं, मोमबत्ती जला रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं, माला चढ़ा रहे हैं। बचपने से हम प्रसाद खा रहे हैं। लेकिन क्या हमारा जैसे जैसे समय हो रहा है, जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं, क्या हमारे अंदर बुराई बढ़ती नहीं जा रही? सच बात है मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस चीज का इलाज आप बचपने से करा रहे हैं, आप बड़े हो रहे हैं, तब तक तो वो चीज नष्ट हो जानी चाहिए। सच बात है आप बचपने से इलाज करा रहे हैं, लेकिन आप बचपने से जा रहे हैं, हर चीज, चर्च जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, गुरुद्वारा जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं और उपवास रख रहे हैं और हर चीज मतलब भगवान के नाम पे हर चीज कर रहे हैं, लेकिन तब भी हमारे अंदर बुराई क्यों बढ़ती जा रही है? यही तो बात है कि हमने सत्य को न जाना। सच बात है खुदा का कलाम कहता है अगर तुम सत्य जानते तो तुम सारी चीजों से स्वतंत्र हो जाते। Amen. आमीन आज मालूम है आपको, मनुष्य बंधा हुआ है। सच है सच बात। आप देख रहे हैं, मुझको देख रहे हैं, मुझको देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कोई भी बाड़ा नहीं है, कोई जंजीर नहीं है, कोई सलाखें नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं बंधा नहीं हूं। देखिए मैं कहीं पर भी जा सकता हूं, लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं है। सच है। मनुष्य बंधा हुआ है। बहुत सी रीति रिवाज, बहुत से कायदे कानून में बंध के वो काम कर रहा है। उसको बता दिया गया है कि ऐसा ही करना, तो वो वैसे ही करे जा रहा जीवन भर। प्रेज द लॉर्ड लेकिन कभी उसने सत्य जानने की कोशिश नहीं करी। हालेलुया। हालेलुया अगर सत्य जानने की कोशिश कर रहा होता तो मनुष्य खुदा को प्राप्त कर लेता। प्रेज द लॉर्ड और जैसे ही मनुष्य खुदा के नजदीक जाएगा, वैसे ही उसके जीवन का सारा अंधकार मिट जाएगा। आमीन आज किसी को बीमारी से प्रॉब्लम है, आज किसी को काम नहीं है, आज कोई ना चाहता है मुझे जॉब लग जाए, आज कोई का चाहता है मुझे काम मिल जाए, आज कोई चाहता है कि मेरी बीमारी ठीक हो जाए, आज कोई चाहता है कि मेरे घर में शांति आ जाए। सब अच्छा चीज चाहते हैं, लेकिन ये अच्छाई हमसे इतनी दूर क्यों है? आमीन आमीन अगर सृष्टिकर्ता ने हमें बनाया है और बना के इस पृथ्वी पर भेजा है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वो तो हमारे लिए अच्छा ही सोच के हमें बनाया होगा। आमीन लेकिन हमारे जीवन में इतना बुरा क्यों हो रहा है? प्रेज द लॉर्ड ये हमारे ही काम है जो हमको सृष्टिकर्ता से दूर ले जाते हैं। सच सच है। है सबसे पहले आयत भाई ने पढ़ी, नीति वचन उसका 25वां अध्याय
और उसकी 21वीं आयत पढ़ी, क्या पढ़ी? यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको रोटी खिलाना, और यदि वह प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना। अब बताइए कौन खाना खिलाता है? जब आपके घर में कोई आए तो आप उसको खाना खिलाते हैं? नहीं। पानी पिलाएंगे, बिस्किट खिलाएंगे, दाल खिलाएंगे, भेज देंगे, खाना तो नहीं खिलाएंगे। लेकिन ये बैरी को खाना खिलाने की बात कर रहा है। हमें कलाम, हमें वचन हमें क्या बता रहा है? बैरी को आज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें हमारे शत्रुओं से होती है। सच बात है। आज यदि कोई हमारे विरोध में कोई एक बात कह देता है तो जब तक हम उसके बारे में 4 बातें ना कह दें हमें ठंडा नहीं मिलेगा। सच बात है। हमारा कलेजा ठंडा नहीं होगा। नहीं। कलाम में क्या लिखा है? कलाम में लिखा, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको रोटी खिलाना। कौन खिलाएगा रोटी? खुदा तो ये कह रहा है, अगर तेरे साथ कोई गलत करता है, अगर तेरा बैरी तेरे से विरोध में बोलता है तो जाके उसको खाना खिला। आमीन। क्या तुमने ऐसा किया? बैरी की तरफ देखना भी मुश्किल होता है, बैरी से बात भी नहीं करते। ये संसार का नियम है। संसार का नियम हमें बताता है भैया उस घर के लोगों से बात ना करना। भैया संसार का नियम बताता है तुम बड़ा बात कर लो लेकिन हम उससे बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भैया हम बता रहे हैं उसने हमारे बारे में ऐसा कहा है, जब तक हम उसको 4 बातें नहीं सुना देंगे तब तक हम उससे बात नहीं करेंगे। ये संसार का नियम। सच बात। लेकिन खुदा कह रहा है अपने बैरी को भोजन खिला। आमीन। और यदि वो प्यासा है तो पानी पिलाना। अब बताइए, खुदा ने तो ये कहा, खुदा ने तो ये कहा कि अपने बैरियों को भोजन खिलाओ और यदि वो प्यासे हो तो उनको पानी पिलाओ। क्या तुमने ऐसा किया? तो तुम ज्योति में कैसे बढ़ोगे? ज्योति में रहना तो सब चाहते हैं, अंधकार की तरफ जाना कोई नहीं चाहता, लेकिन ज्योति जो कहती है वैसा करते नहीं हो। खुदा ने कहा जब तक तुम ना करोगे तब तक तुम मेरी ओर से कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाओगे। आमीन। आप ही बताओ, जब तक आप बीज को लेके भूमि पे बोगे नहीं तब तक पेड़ नहीं निकलेगा। जब तक आप बीज को लेके भूमि में बोगे नहीं तब तक फल निकलेगा नहीं निकलेगा। आपको बीज को लेना होगा और बीज को लेके भूमि पे बोना होगा, और जो आपने बीज बोया है उस बीज को मरना होगा। सच बात। समझिए पहले बात, ये खुदा की सृष्टि है और खुदा ने एक नियम के अनुसार बनाया है। पहले जो तुम्हारे पास है उसको तुम्हें जमीन के अंदर डालना होगा और जमीन के अंदर डाल के उसको मरना होगा। सच है। और तब वो कुछ समय बाद पेड़ बनेगा और छाया देगा और फल देगा। आमीन। अब आप बताओ, अपना हिस्सा कौन जमीन में गाड़ेगा? हम क्यों माफ करें? हम इसको क्यों क्षमा करें? ये क्षमा करें। पहले किसने कहा था? बेटा हमने कहा था, हम तो चुप थे, यही कह जा रही थी। अब इसको क्षमा कर, इससे कहोगी क्षमा कर। लेकिन खुदा ने कहा बड़ा है वो जो दूसरों के अपराधों को क्षमा करता। आमीन। क्योंकि क्षमा करना सबसे बड़ा दान है। आमीन। क्या तुमने ऐसा करा? प्रेज द लॉर्ड। ये बात खुदा के वचन पे चल के तो देखो। एक भाई ने मेरे लिए कहा, ठीक, मैंने मान लिया एक भाई ने मेरे लिए कहा, तो एक भाई ने मेरा स्वभाव भी तो देखा। सच बात है। अगर वो कहता नहीं तो ये भाई और आगे मेरे जीवन में देखता कैसे? प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. उसने कहा, इसने देखा, तो भैया ने कहा क्या बात है? कोई बात नहीं। क्या हुआ? कोई बात नहीं। क्या कोई बात नहीं। कोई बात, उसे कह इनको गुस्सा आना, मेरी वाइफ को गुस्सा, लेकिन मुझे नहीं माना। आमीन। अब क्या हो गया? कोई बात नहीं।
खुदा ने हमें बचाया Amen. और खुदा ने उस भवन को भवन कह के कहलाया। ये बहुत बड़ी बात है। अब शैतान चिल्ला रहा है, शैतान चिल्ला रहा है कि हम किसी ना किसी तरीके से वहां पर प्रार्थना रोकें, नहीं प्रार्थना होगी। Praise the Lord. अब तुम अपने मुंह से अगर कह दोगे तो फल नहीं मिलेगा। Amen. अब फल चाहिए तो चुप बैठ जाओ, और वही हमने करा। Amen. आपको कोई मतलब नहीं है। हमने तो इनसे कहा कि अपनी बहन से भी कहना कोई कुछ ना कहे। हमने इनसे कहा फोन ना करो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, बल्कि वो मिले उससे और प्यार से बात करो। सच बात है। प्रेज द वो लॉर्ड। परेशान होगा, कहेगा नहीं इसका ऐसे होगा, ये तो हमको और भोजन खिला रहा है, पानी पिला रहा है, पानी पिलाओ, पानी भोजन खिलाओ। जब हमारा कोई अपना आता है ना जानने वाला, तो भी हम उसको भोजन नहीं खिलाते। भोजन बहुत खास लोगों को खिलाया जाता है, सच बात है। याद रखिए। लेकिन खुदा कह रहा है यदि कोई तेरा बैरी है तो उसको भोजन दे, Amen. यदि कोई प्यासा है उसको पानी पिलाना है। क्या कह रहा है वचन, पढ़े जरा। यदि यदि तेरा तेरा बैरी बैरी भूखा भूखा हो तो उसको रोटी खिलाना, और यदि वह प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना, क्योंकि इस रीति तू उसके सिर पर अंगारे डालेगा और यहोवा तुझे इसका फल देगा। कौन फल देगा? यहोवा। बैरी फल नहीं देगा, खुदा। खुदा फल देगा। Amen. आमीन। अगर तुम्हें खुदा से फल चाहिए है तो खुदा ने जैसा कहा वैसा करो। आमीन। मनुष्य जैसा कहता है अगर तुम वैसा करोगे तो तुम कभी फलवंत ना होगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि देखो पेड़ अपने स्वभाव के अनुसार ही फल उत्पन्न करता है। आमीन। बहुत ध्यान से देखो, अमरूद का पेड़ अमरूद उत्पन्न करेगा। प्रेज द लॉर्ड। और बहुत ध्यान से देखो, कांटे वाले वृक्ष कांटे ही उत्पन्न करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का कलाम कहता है कांटे वाले वृक्ष चाहे जितने अच्छे हो कोई उनके पास नहीं जाता, सच बात है। परंतु जो फलवंत होते हैं उनके पास सब जाते हैं। सच बात है। अगर जो फलवंत होते हैं तो उनके पास कैसे जाते हैं? लाठी लेके, डंडा लेके, ईंट लेके। उस फल वाले पेड़ पे सब लाठी डंडा ईंट मारते हैं। सच बात है। क्यों मारते हैं? ताकि वो फल को तोड़ लें। तो अगर तुम में फल होगा तो ये संसार तुम्हें लाठी डंडा ईंट सब मारेगा। आमीन। अरे भैया क्या बात, आपको मालूम बहुत से घरों में मैंने अपने अमरूद के पेड़ कटवा दिए, मालूम है? अमरूद के पेड़ क्यों कटवा दिए? देखो जब देखो तब ईंटा और लाठी चलता रहता है। आपको मालूम है घर जो होता है, घर जिसने पेड़ लगाया अमरूद का, वो कह रहा बहुत मीठे अमरूद आते हैं, उसको भी अच्छा लगता है अमरूद खाना, उसको भी बहुत अच्छा लगता है अमरूद, लेकिन वो सह नहीं पा रहा वो लाठी डंडा। कह रहा काटो यार, इसके चक्कर में हमारे बच्चों को चोट लग जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। क्यों कटवा देते हैं सब? क्योंकि कोई लाठी डंडा और अपने बारे में बुरा नहीं सुनना चाहता। सच बात है। कोई बुरा सुनना चाहता है अपने बारे में? नहीं, सब अच्छा सुनना होता है। एक बुरा व्यक्ति भी अपने बारे में बुरा नहीं सुनना चाहे। सही बात है। मालूम है हमारा खुदा क्या कहता है? यदि तुम ज्योति हो तो ज्योति के पास हमेशा अंधकार आता है। Amen. यदि तुम ज्योति हो तो, यदि तुम्हारे अंदर लाइट है, ज्योति है, तो हमेशा अंधकार तुम्हारे पास आएगा। क्यों? अंधकार तुम्हारे पास इसलिए आएगा क्योंकि उसको भी ज्योति चाहिए। सच बात है। प्रेज द लॉर्ड। और जब तुम्हारी कोई बुराई करे, तुम्हारे बारे में बुरा कहे, तुम्हारे बारे में बातें बना बना के बातें करे, तब तुम समझ जाना तुम ज्योति हो और अंधकार निकट आता है। प्रेज द लॉर्ड। परंतु अगर तुम उसी समय तिलमिलाने लगो, तुम्हारे मुंह से भी छल की बातें निकल आए, तो तुम ज्योति की संतान नहीं हो, प्रेज द लॉर्ड। बल्कि तुम उस बैरी की संतान हो जो थोड़े समय के लिए एक नाटक कर रहा था ज्योति की संतान बनने के लिए। बिल्कुल सही। वो बहरूपिया है
जो ज्योति बन के आता है, Amen. मालूम है आपको, जी। ज्योति बन के आता है बहरूपिया। सच बात है। बहरूपिया कभी अंधकार बन के नहीं आता। ज्योति बन के आता आपको मालूम है आज घर में डकैती कैसे होती है? बहुत प्यार से आते हैं, बहन जी ये ले लीजिए, बहन जी अरे देखिए तो बहन जी, हेलो, है। आमीन। क्या बन के आया? बहन जी, भाई बन के आया, भाई। यही तो जीवन है। इस जीवन में जब तक हम खुदा को नहीं जानेंगे तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों हम पूरे संसार में अशांत रहेंगे। सच है। कौन बता रहा है? मुझे तुम बताओ, कौन अपने बैरी को भोजन और अपने बैरी को पानी पिलाता है? कोई है? कोई अपने द्वार तक नहीं आने देता। और आपको मैं बताऊं, कोई भी अपने बैरी से सीधे मुंह बातें नहीं करता। सब उससे तू तड़ाक से बातें करते हैं। अरे बाहर के बैरी को तो छोड़ दो, अगर घर ही में तुम्हारे में से किसी से लड़ाई हो जाए तो तुम उससे 4 दिन 5 दिन बात नहीं करोगे। और अपने मन में एक चीज रख के चलोगे कि जब तक ये नहीं बोलेगा तब तक तो मैं नहीं बोलूंगी। फिर बताओ तुम्हारे जीवन में ज्योति कैसे आएगी? और पाना चाहते हो ज्योति, खुदा तो कह रहा है जाके क्षमा मांग ले। हम क्यों मांगे क्षमा? अरे खुदा इसलिए कह रहा है कि जो फल मैं देने वाला हूं वो तुझे मिल जाए। आमीन। क्या लिखा है? यहोवा तुझे फल देगा। Amen. फल चाहिए सबको। और पता है मन में क्या सोच रहे हैं? तुम अपना बीज डालो, हम अपना बीज का डालें। तुम अपना बीज डालो, पेड़ निकलेगा, दोनों खाएंगे। फल सबको चाहिए, बीज लेकिन कोई भी जना डालने के लिए नहीं तैयार। सही बात है। बीज क्या है? बीज क्या है? खुदा का वचन। Amen. इस वचन को इसके अंदर, भूमि ये है, Amen. हमारी देह, हमारा शरीर, इस वचन को इसके अंदर डालने के लिए कोई तैयार नहीं। सच है। इससे पाना सब चाहते हैं। सही बात है। अब जैसे कल प्रार्थना हो रही थी, हम ऐसे ही प्रेयर कर रहे थे, और प्रार्थना के बाद उस बहन के छोटे बेटे ने अपनी वाइफ और अपने बेटे को लेके सामने आ गया, कहने लगा हमारे लिए दुआ करिए भैया। मैं उनके लिए दुआ करने जैसे ही खड़ा हुआ और दुआ करके जैसे ही मैंने उनके लिए खत्म करा, वैसे ही उनकी मम्मी बगल में बैठी थी, हमारी आंटी, कहने लगी बेटा मैं भी ये चाहती थी कि तुमसे दुआ कराऊं, लेकिन तुम जब वचन बोल रहे थे उस वचन से इतनी सामर्थ मिल गई कि मैं 1 हफ्ते से मेरे दर्द में था, बैठी थी, मैं चंगी हो गई। आपको मालूम है ये जब हम प्रार्थना करते हैं तो इस वचन से करते हैं। आमीन। और आपको मालूम अभी चल क्या रहा है? वचन। Amen. जो कोई इसको ग्रहण करेगा वो चंगा हो जाएगा। आमीन। जब तक भूमि में वचन नहीं जाएगा, बीज नहीं जाएगा, तब तक पेड़ का नामो निशान नहीं रहेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अब तुम आओ और बैठो और सुन के चले जाओ। मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम कभी फल नहीं लाओगे। सच बात है। फल तब लाओगे जब भूमि में बीज मरेगा। आमीन। भूमि ये है, और जब इस देह में ये बीज जाएगा, बीज क्या है? हमें अपने बैरियों को भोजन खिलाना है, और यदि वो प्यासा है तो पानी पिलाना है। क्यों? क्योंकि खुदा ने कहा है ऐसा करने से मैं तुझे फल दूंगा। आमीन। अगर हमने ये आयत अपने जीवन में ले ली तो हमारे घर में कभी झगड़ा होगा नहीं। आज देखिए रोज झगड़े होते हैं, लेकिन अगर ये आयत हमने अपने जीवन में ले ली कि हमें अपने बैरी को भोजन और पानी पिलाना है, तो हमारा बैरी कोई है ही नहीं। सच है भाई। तो जब तुम्हारा बैरी कोई नहीं तो तुम आराम से बिछौने पे सोगे, आराम से खाओगे, पियोगे, आराम से। खुदा तुम्हें यही फल तो तुम्हारे लिए खुदा ने दे दिया। आमीन। आज देखो मनुष्य अपने दुख से इतना परेशान नहीं जितना दूसरों के सुख से परेशान। सच बात है। क्यों उसके सुख से परेशान है? वो बैरी था, और देखो मेरा बैरी फल गया। खुदा का नाम कहता है अगर तू चाहता है कि मैं तुझे फलवंत करूं तो ये अवश्य है जैसा मैंने कहा वैसा कर। आमीन। जैसा मनुष्य कहता वैसा ना कर, क्योंकि मनुष्य कभी किसी का भला नहीं कर सकता। सच बात है। परंतु खुदा हर एक मनुष्य के अंदर अपनी सामर्थ्य प्रकट करता है और तब भलाई उत्पन्न होती है। प्रेज द लॉर्ड।
आपको मालूम है भलाई उत्पन्न होती है। आपको मालूम है जैसे एक कोख होती है, एक माँ की कोख होती है और एक बच्चा उत्पन्न होता है, वैसे भलाई उत्पन्न होती है। Praise the Lord. और भलाई उत्पन्न होने के लिए बुराई मरती है और भलाई उत्पन्न होती है। Praise the Lord. हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तक तुम बुराई नहीं छोड़ोगे तुम भलाई कभी नहीं कर पाओगे। Amen. खुदा का कलाम कहता है, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि यदि तू मेरे वचन पर चलेगा और मेरे वचन में बना रहेगा तो तू हर काम में भले कामों का नमूना बन जाएगा। Praise the Lord. अगर तुझे भले कामों का नमूना बनना, आज से मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा जो कह रहा है वचन में उसको मान लो। Praise the Praise the Lord. Lord. मैं तुमको ये नहीं कह रहा कि चर्च चले जाओ, मंदिर चले जाओ, मस्जिद चले जाओ, गुरुद्वारे चले जाओ, यहाँ चले जाओ, ये दान कर लो, ये धागा बांध लो, ये मंत्र पहन लो, ये लाल धागा बांध लो, ये पीला धागा बांध लो, ये माला पहन लो, ये कर लो। मैं ये सब कुछ नहीं कह रहा। मैं एक चीज कह रहा हूं, जो खुदा कह रहा है उसको मान लो। Amen. क्योंकि जिस दिन तुमने इसको मान लिया उस दिन तुम इसके पुत्र और पुत्रियां बन जाओगे। Amen. और जब तुम इसके पुत्र और पुत्रियां बन जाओगे तो मैं तुमको सच कहता हूं कि जिस तरह से पेड़ अपने फल के द्वारा पहचाना जाता है, वैसे ही तुम भी खुदा के द्वारा पहचाने जाओगे। Praise the Lord. आप मुझे बताओ, क्या कभी खुदा का बच्चा बुराई कर सकता है? नहीं. कैसे बोल दिया नहीं? क्योंकि खुदा के अंदर कोई बुराई नहीं। Amen. Amen. तो यदि हम खुदा के बच्चे बन जाएंगे तो हमारे अंदर से बुराई हो। नहीं. इसलिए मेरे प्यारे भाई, हमारा खुदा हमें बहुत सिंपल तरीके से समझाता है। Praise the Lord. कहता है मैं तुम्हारे सामने बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे सामने बड़े बड़े श्लोक और बड़ी बड़ी बातें और बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं नहीं करूंगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम अपनी छोटी छोटी बुराइयों को दूर करो, तुम्हारे अंदर भलाई उत्पन्न हो जाएगी। Amen. मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन हमें क्या बता रहा है? पढ़ें जरा। यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको रोटी खिलाना, और यदि वह प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना, क्योंकि इस रीति तू उसके सिर पर अंगारे डालेगा और यहोवा तुझे इसका फल देगा। जैसे वायु वर्षा को लाती है, वैसे ही चुगली करने से मुख पर क्रोध छा जाता है। देखो, क्रोध कोई नहीं करना चाहता। जाओ और जाके देखो बंदी गृह में क्रोध के कारण कितने लोग सालों से सजा काट रहे हैं। सच है. क्या तुम कभी बंदी गृह में जाके लोगों से बात करे हो? क्या तुमने कभी जिसने 4 आदमी का मर्डर करा उस आदमी से कभी बात करा तुमने? आपको मालूम है खुदा मुझे वहां ले गया, बंदी गृह के अंदर ले गया, और बंदी गृह के अंदर जाके मैंने उन मनुष्यों से बात करी जो 4 आदमियों को मार के वहां पर हैं। आपको मालूम है 4 आदमी को मारा हुआ व्यक्ति इतनी प्यार से बात कर रहा कि हमको ऐसा लग ही नहीं रहा कि उसने 4 मर्डर करे। आपको मालूम है मुझसे उसने क्या कहा? उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि भैया मैं अपने परिवार से ज्यादा उन 4 मनुष्यों के परिवार के बारे में सोचता हूं कि उनका क्या हो रहा होगा। आमीन. देखो ये वो व्यक्ति है जिसने 4 आदमी को मारा। यस, क्या हो गया था? क्रोध आ गया था, और क्रोध के कारण उसने हत्या कर दी। और आज उस हत्या एक पल के क्रोध, एक पल का होता है क्रोध, सेकंड भर का क्रोध होता है। 5 सेकंड में सारा क्रोध खत्म हो जाता है, और उस क्रोध के कारण उसने हत्या कर दी, और आज वो सालों से जेल में बंद है। और देखो वचन हमें कितनी सिंपल तरीके से बता रहा है क्रोध कैसे उत्पन्न होता है। देखो क्रोध कैसे उत्पन्न हो रहा है। जिस क्रोध के कारण मनुष्य नष्ट हो रहा है, जिस क्रोध के कारण मनुष्य ने 4 मनुष्य को मार दिया, जिस क्रोध के कारण अपना पूरा जीवन वो बंदी गृह में बिता रहा है, यह वचन तुम्हें ऐसे ही फ्री फंड में बता रहा है कि क्रोध उत्पन्न कैसे होता है। Praise the Lord. Praise the Lord. सब जने बताएंगे क्रोध ना करना, क्रोध ना करना, कोई नहीं बताएगा क्रोध उत्पन्न कैसे हो रहा है। देखो वचन बता रहा है कैसे। जैसे उत्तरी वायु वर्षा को लाती है, वैसे ही चुगली करने से मुख पर क्रोध छा जाता है। क्या करने से? चुगली करने से क्रोध आता है। सच है. चुगली क्या है? कोई चुगली पाप नहीं है। आपको मालूम, आप बच्चे क्या कहते हैं?
पापा ये ऐसे कर रहा था। आपको मालूम है वो जो कर रहा था बच्चा वही बता रहा है, और उस चीज को जब बच्चा बता रहा है तो पापा क्रोध में आके बच्चे को मार रहा है। सच बात। आपको मालूम बच्चा क्या कर रहा है? चुगली। आपको मालूम है आज माता पिता क्या करते हैं? अपने बच्चे को बुला के पूछते हैं, नहीं बेटा तुम बताओ ये क्या कर रहा था, देखो क्या सिखा रहे हैं, चुगली करना, चुगली करना। देखो बच्चे को बुला के पूछे, नहीं नहीं देखो 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 मेरा राजू बताता है, नहीं तुम लोग चुप बैठो, तुम लोग चुप बैठो, मेरा राजू बताएगा कि इसने क्या किया था। राजू तुम बताओ, राजू बताओ, और राजू वही बात बताएगा वैसे। तो राजू क्या कर रहा? चुगली। क्यों? अब कौन सिखा रहा उसको चुगली करना? उसका पिता। सच है। क्या ही बात होती है, अगर कुछ बात हो गई तो अपने बच्चा जब बताए पापा पापा बताए वो ऐसे कर रहा था, उसी समय चुप, बेटा चुप। किसी की बात इधर से उधर नहीं करते, बात वहीं पर खत्म हो जाती है। प्रेज द लॉर्ड। परंतु जब उस बच्चे ने बोला तो 4 लोगों ने और सुना, और पता चला न्यूज में आया 2 बच्चों के विवाद में पूरा मोहल्ला लड़ाई कर रहा है। हुआ क्या था मालूम? चुगली। चुगली। क्रोध उत्पन्न हो गया। तो क्या वचन ये है क्या? यस। तो क्या प्रार्थना इसे कहते हैं क्या? यस। इससे पहले कि क्रोध आए, इससे पहले कि चुगली आए, तुम उसको समाप्त कर दो। आमीन। अब हमें कैसे मालूम भैया कि क्रोध कब आएगा? हमें कैसे मालूम कि वो चुगली कब करेगा? इससे पहले कि वो चुगली करे, इससे पहले कि क्रोध आए, तुम्हारा पिता तुम्हें बता रहा है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि जब तुम ऐसा वातावरण देखो तभी तुम अपने पिता के वचन को स्मरण करना। आमीन। मेरे खुदा ने कहा चुगली ना करना, लेकिन मेरा बेटा चुगली कर रहा है, नहीं बेटा चुगली ना करो। क्या हो गया? मारा ना, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद देखोगे तुम्हारा बच्चा ही उसके साथ खेलेगा। सच बात है। सच है। आपको मालूम है हमारा खुदा हमें इन बातों को सिखाता है। सच बात है। धैर्य रखो, धैर्य से धीरज उत्पन्न होगा, ये मैं विश्वास रखो, और विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। आमीन। मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम खुदा की महिमा को देखोगे। प्रेज द लॉर्ड। और मालूम है खुदा की महिमा हर मनुष्य नहीं देख सकता, सच है। क्योंकि खुदा की महिमा इतनी ज्योतिर्मय होती है, इतनी तेजोमय होती है, इतना ज्यादा प्रकाश होता है खुदा की महिमा में कि जिसको कोई मनुष्य नहीं देख सकता। आमीन। हाँ, वो देख सकता है जिसने अपने पिता की आज्ञाओं को माना। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आज मैं यहाँ पर कोई भी प्रार्थना यहाँ पर हो रही है, आप देखिए कैसी प्रार्थना हो रही है। आपने क्या कभी ऐसी प्रार्थना देखी जहां पर हमारी बुराई के बारे में हमें बताया जाए, जहां पर वचन से हमें बताया जाए कि हमारे जीवन में क्या अंधकार है? सच बात। सच है। हमने प्रार्थना देखी होगी, भैया वो बकरी काट दो, वो भैया आग जला दो, आग में घी डाल दो, वो तागे बांध लो, वो माला जप लो, वो स्टेचू बना लो, है? ये सब प्रार्थना हमने तो देखी है। लेकिन ये प्रार्थना कैसी हो रही है? एक व्यक्ति खड़ा हो गया और हमारे कामों के बारे में बता रहा है। हेलो, प्रेज द पिता, लॉर्ड। पिता जब अपने पुत्र से बात करता है तो कहाँ आग जला के बात करता है? पिता, अच्छा कभी आपने पिता को अपने पुत्र से बात करते से पहले ये देखा? आग जलाओ, पहले आग जलाओ, घी डालो, तब हम अपने पुत्र से बात करेंगे। कभी देखा? कभी नहीं। हैं? अच्छा एक बताइएगा, कभी आपने अपने पिता जैसे पुत्र से बात करे तो पिता कभी बात करने से पहले कहता है वो धागा बांधो, धागा, तब जाके हम अपने पुत्र से बात करेंगे? कभी देखा आपने? कभी नहीं। नहीं, कभी देखा हो तो बताइए आप, हैं? नहीं, वो कभी पिता को देखा अपने पुत्र से बात करने से पहले कहेगा मोमबत्तियां जलाओ, इधर देखिए सब जने मेरे तो, मोमबत्तियां जलाओ, क्यों? हमें अपने बच्चे से बात करनी है। अच्छा कभी देखा आपने, कभी आपने देखा कि पिता अपने पुत्र से बात, तो पुत्र अपने पिता से बात करने से पहले
कहे मुझे अपने पापा से बात करनी है, अगरबत्ती जला दो, अगरबत्ती जला दो, अगरबत्ती। कभी देखा? कभी नहीं। है? बल्कि पापा कहेगा बेटा पागल हो क्या, क्या करता, मैं पापा हूँ, मैं बात कर। अगर तुम ये मानते हो कि हमारा सृष्टिकर्ता हमारा पिता है, आमीन, आमीन। तो हम सब अगर उसके बच्चे हैं तो ये सब काहे करते हैं? ये सब नौटंकी काहे? अरे वो पिता है और हम उसके बच्चे हैं, हम डायरेक्ट बात करेंगे। आमीन। ए पिता, मैं तुझे जानता हूँ क्योंकि तूने माँ के गर्भ में रचने से पहले मुझे जाना है। आमीन। मैं जानता हूँ कि तू ज्योति है, आमीन। और मैं जानता हूँ कि तुझमें कोई अंधकार नहीं। प्रेज द और मैं लॉर्ड। जानता हूँ कि मैं जहाँ से बोलता हूँ वहां पर तू खड़े होकर सुनता है। आमीन। मैं जानता हूँ कि इससे पहले कि मैं तुझसे कुछ मांगू, तूने ये कहा कि तू मांगने से पहले बोल, मैं तेरे मांगने से पहले मैं जानता हूँ तुझे क्या चाहिए। आमीन। अरे वो पिता है, प्रेज द लॉर्ड। वो हमेशा हमारे साथ रहता है, और हमें पिता से प्रार्थना करने के लिए, हमें पिता से बोलने के लिए कोई टिकट्टा करने की जरूरत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. जो बेरुपिया पिता होता, बेरुपिया बेरुपिया, उससे बात करने के लिए ये सब करना पड़ता है। सच्चे। बेरुपिया पिता, बेरुपिये पिता से बात करने के लिए टाइम पे आओ, उसी टाइम पे मिलेंगे। मुहूर्त देखो, मुहूर्त, उसी मुहूर्त पे मिलेंगे। भैया जो पिता होता है उससे पुत्र कभी भी मिल सकता है। आमीन। और अगर पिता तुम्हारा स्वर्गीय पिता है तो डायरेक्ट उससे बात करो। प्रेज द Praise the लॉर्ड। Lord. देखो हम लोग डायरेक्ट प्रार्थना करते हैं। सच्चे। देखो आमीन। प्रार्थना कैसे होती आमीन। है? हम पिता के बारे में बात कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। किसके बारे में बात कर रहे हैं? पिता के। कौन पिता? सृष्टिकर्ता के सृष्टिकर्ता। बारे में। और उससे बात करने के लिए हमने कुछ नहीं करा, हमने उसका नाम लिया और उससे नाम से प्रार्थना करा। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. और आज हम क्या सुन रहे हैं? कभी सुना तुमने कि अपने बैरियों को भोजन खिलाओ और यदि वो प्यासा है तो उसे पानी पिलाओ? लेकिन खुदा तो ये कह रहा है, क्योंकि यदि तुम संसार के पिता के पास जाओगे ना तो वो भी कहेगा बेटा उसे कुछ भी करो, उसको क्षमा कर दो। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. अगर वो तुम्हारा पिता होगा और सच्चा पिता होगा तो हमारा पिता हमें यही बता रहा है, कब तुम अपने पिता की बातों को मानोगे, प्रेज द लॉर्ड। Praise the कब तुम Lord. अपने पिता की बातों को मानकर उसको चलोगे। हालेलुया। हालेलुया। कलाम में क्या लिखा है, देखे पढ़े। क्योंकि इस रीति से तू उसके सिर पर अंगारे डालेगा और यहोवा तुझे उसका फल देगा। जैसी उत्तरी वायु वर्षा फैलाती है वैसे ही चुगली करने से मुख पर क्रोध छा जाता है। लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। झगड़ालू पत्नी के साथ रहने से लंबे चौड़े जगह में एक छोटे से छत छत पे के रहना, कोने में, छत के छत के कोने में रहना कोने अच्छा। में रहना उत्तम। झगड़ालू पत्नी के साथ रहने, महल में रहने, महल में कहा, महल में। लेकिन पत्नी कैसी झगड़ालू, झगड़ालू पत्नी के साथ महल में रहने से उत्तम है छत के एक कोने में रहना। और मैं आपको बता रहा हूं यदि तुमने खुदा की बातों को मान लिया तो तुम्हारे अंदर से तो झगड़े समाप्त हो गए। आमीन। Amen. जाओ जाके इन वचनों को बताओ लोगों को। प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम पूरे मोहल्ले पूरे नगर के झगड़े शांत हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है हर घर में एक दूसरे की लोग सहायता करने के लिए खड़े रहेंगे। प्रेज द Praise the लॉर्ड। Lord. The Lord. लेकिन क्या ऐसा है? नहीं। क्यों नहीं? हर घर में झगड़े, हर घर में झगड़े। मैं तुमसे कहता हूं तुम जब जिसको देखते हो, जब तुम उससे प्यार नहीं करते तो जिसको तुमने कभी नहीं देखा अर्थात खुदा, उससे प्यार कैसे करोगे? सच बात है। जो तुम्हारे साथ रहता है, जब तुम उसका आदर नहीं करते तो जिसको तुमने कभी नहीं देखा तुम उसका आदर कैसे करोगे? सच है। मैं तुमसे कहता हूं कि जब तुम बीमार पड़ते हो तो जो तुम्हारे साथ रहता है वही तुम्हारी सेवा करता है, और जब तुम चंगे हो जाते हो तो तुम उसी के बारे में बुरा कहते हो। जब
तुम जिसको देख रहे हो, जो तुम्हारे साथ सदा बना है, जो तुम्हारे साथ रह रहा है, खा रहा है, जब तुम उससे प्यार नहीं करते, जब तुम अपने पड़ोसी से प्यार नहीं करते, तो तुम खुदा से कैसे प्यार करोगे? सच है। इससे पहले कि तुम खुदा से प्यार करो, तुम अपने पड़ोसियों से प्रेम करो। आमीन इससे पहले कि तुम खुदा से प्यार करो, तुम अपने बैरियों से प्रेम करो। आमीन इससे पहले कि तुम खुदा से प्रेम करो, तुम अपने बैरियों को पानी पिलाओ। प्रेज द Praise the लॉर्ड Lord. Praise the Lord. आपको मालूम है, हर जगह एक फर्स्ट स्टेप होता है। हर जगह एक फर्स्ट स्टेप होता है। अगर हम कहीं जाएंगे ट्रेन से, तो ट्रेन में चढ़ने से पहले हमें रेलवे स्टेशन जाना होगा। सच है। अगर हम जाएंगे हवाई जहाज से, तो हवाई जहाज जाने से पहले हमें चुंगी जाना पड़ेगा। ऐसा है? जी नहीं, हवाई जहाज में अगर जाना है तो सबसे पहले हवाई अड्डे जाना है। हवाई अड्डे. चुंगी जाना है तो चुंगी से हम उसाते हैं, कहीं पर भी जाएंगे, लेकिन चुंगी जाने में हवाई अड्डा नहीं मिले, वो हवाई जहाज नहीं मिलेगा। तो वैसे ही अगर खुदा को जानना है तो सबसे पहले पृथ्वी के लोगों से प्यार करो। आमीन। सच. अगर खुदा को जानना है और खुदा से प्रेम करना है और खुदा के बारे में जानना है, खुदा को ही अपना सब कुछ मानना है, तो सबसे पहले पृथ्वी के जितने लोगों उनसे प्रेम करना शुरू करो। आमीन प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. जिस दिन तुम पृथ्वी के लोगों से प्रेम करने लगोगे, उस दिन तुम्हारा प्रेम उन पृथ्वी के लोगों के ऊपर आएगा। प्रेज द लॉर्ड और जब प्रेम ऊपर आ जाएगा, जैसे ये पृथ्वी का आदमी मनुष्य चल रहा है, अब तुम हर मनुष्य से प्रेम कर रहे हो और तुम्हारा प्रेम धीरे धीरे फलवंत हुआ, होते 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 यहाँ आ गया। अब ये प्रेम हवा में है। आमीन आमीन अब ये प्रेम कहाँ है? हवा में और खुदा हवा में, आत्मा में चलता है, आमीन। आमीन। आमीन अर्थात ईश्वर। प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. यानी जब तुम्हारा ये प्रेम पूरा होगा तो वो प्रेम स्टार्ट हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. जिस तरह से बचपन पूरा हुआ जवानी आ गई, जवानी पूरा होगा बुढ़ापा आ जाएगा, बुढ़ापा पूरा होगा मृत्यु आ जाएगी। इसका आना निश्चय है। सच है। खुदा कलाम कहता है कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जिसने कब्र का मुंह ना देखा हो। सच है प्रेज द लॉर्ड ले आओ बेटा कोई जना ऐसा जो बचपन से उसाते जवान रहे। नहीं, एक बचपन है, एक जवानी है, फिर बुढ़ापा है और फिर रवानगी है। तो बेटा अगर ये चीज है तो पहले प्रेम ये है, आमीन। पहले हम एक दूसरे से प्रेम करें। आमीन क्योंकि जिस दिन तुम अपने बैरियों से प्रेम करने लगोगे, उस दिन तुम्हारा खुदा तुमसे प्रेम करने लगेगा। प्रेज द लॉर्ड खुदा तुमसे प्रेम करता है हमेशा, तुम चाहे जैसे भी हो, परंतु वो तुमसे प्रेम करता है। प्रेज द लॉर्ड परंतु क्या ही बात ये होगी कि हम अपने पिता के आदर में उससे प्रेम करें। प्रेज द Praise the लॉर्ड Lord. वो हमें फल देगा, मालूम है, वो हमें फल देगा। आप मनुष्य जब आपको कोई चीज देने के लिए बुलाता है तो आप सोचते पता नहीं क्या देगा यार, अरे अब वो बढ़िया मनुष्य है, पता नहीं क्या देगा, बढ़िया चीज देता है। तो सोचो अगर खुदा फल देगा तो क्या देगा। आमीन। सच है। मनुष्य की ओर से तुम चाह लगाते हो कि मनुष्य मुझे उत्तम फल देगा, लेकिन मनुष्य तो खुद बुरा है, वो क्या दे पाएगा। आपको ज्यादा मालूम है, मनुष्य के हृदय में भी खुदा डालता है कि इसको ये दे, प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. तब जाके मनुष्य खुदा के कहे गए अनुसार उसको वो देता है। आमीन। बिना खुदा के हृदय में डाले कोई मनुष्य किसी को कुछ नहीं दे पाएगा। सच है। और जब खुदा तुम्हें फल देगा तो सोचो तुम कितने फलवंत होगे। प्रेज द Praise the लॉर्ड Lord. आपको मालूम है खुदा का कलाम क्या कहता है? हालेलुया। हालेलुया। पढ़े हम आगे। जिस लंबे लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। जैसा थके मांदे के प्राणों के लिए ठंडा पानी होता है, वैसा ही दूर देश से आया हुआ शुभ समाचार भी होता है। देखिए, जैसे थके मांदे के लिए ठंडा पानी होता है, वैसे दूर देश से आया हुआ शुभ समाचार भी होता है। शुभ समाचार। हम लोग आ गए एक समाचार लेके। वो समाचार क्या है? आओ हम वचन के द्वारा अपने पिता को जाने। आमीन
मैं दावा कर रहा हूं 101%, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं अभी बहुत से बैरियों को लेके अपने मन में बैठे होंगे, लेकिन अभी प्रार्थना से बहुत से लोगों ने अपने बैरियों को क्षमा कर दिया प्रेज द लॉर्ड। और बहुत से लोगों ने ये सीख लिया है, सच में क्षमा करना सबसे बड़ा फल है। प्रेज द लॉर्ड। तो अगर ये सीख लिया है तो आज की प्रार्थना पूरी हुई, आमीन। क्योंकि प्रार्थना आपको मालूम है क्या होता है कि खुदा मेरी ये इच्छा तुझ में पूरी हो। आमीन। और हम सब की इच्छा ये है कि हम सब एक दूसरे से प्रेम करें। आमीन। और हमारे भेजने वाले की भी ये इच्छा है। आपको मालूम है मनुष्य क्या कहता है, भैया मैं उससे चाहे जितना प्यार से बात करूं लेकिन वो मुझसे हमेशा उल्टी ही लैंग्वेज में बोलता है। और मैं तुमसे कहता हूं तुम बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, एक दिन आएगा वो तुमसे प्रेम करने लगेगा। प्रेज द लॉर्ड। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम भला चाहे खुदा के बारे में विरोध में जितनी भी बातें करो, खुदा कहता है अच्छे काम करो, खुदा कहता है जीवन की ज्योति बनो, खुदा कहता है मुझे जानो, लेकिन क्या हम जानते हैं? नहीं जानते। हम तब भी बुराई करते हैं, हम तब भी आंखों से गंदा देखते हैं, तब भी हम कानों से गंदा सुनते हैं, तब भी हम गलत गलत जगह चले जाते हैं, लेकिन खुदा कहता है ऐसा ना करो। लेकिन क्या वो हमारी सांसें बंद कर देता है? नहीं, हमें सांसें निरंतर देता रहता है। तो जैसे वो हमें सांसें निरंतर देता रहता है, यदि हमारे साथ कोई बुरा कर रहा है तो हम निरंतर कंटिन्यू उसके साथ अच्छा करते हैं। क्योंकि ये आएगी बुराई, ये आएगी अच्छाई, और जैसे ही जैसे तुम अच्छाई करते रहोगे बुराई को भलाई जीत लेगी। आमीन। बुराई आई इसलिए है कि तुम भी बुराई करो, और जिस पल हमने बुराई करा उस पर इसका आना सफल हो जाएगा, परंतु जिस पल हमने जीवन की ज्योति ली और इस अंधकार के ऊपर हावी होना शुरू हुए, उस पल ये अंधकार मिट जाएगा। आमीन। ध्यान से देखो, चाहे रात में जितना अंधेरा हो, परंतु सुबह एक भोर की किरण निकलती है, उसके द्वारा अंधकार मिट जाता है। आमीन। ऐसे ही जीवन में भी है। यदि आज हम सृष्टिकर्ता को जान जाएंगे, यदि आज हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानकर उसके कहे गए वचन के अनुसार चलने लगेंगे, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं तुमसे सच कहता हूँ, कोई मनुष्य तुम्हें जीत नहीं सकता, क्योंकि तुम ऑलरेडी जीते गए हो। आपको मालूम है खुदा कहता है कि ये युद्ध तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा है, इसको मेरे हाथों में छोड़ते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपसे एक बात कहूंगा, जिस दिन तुम अपने खुदा यानी सृष्टिकर्ता यानी जिसने तुम्हें माँ के गर्भ में बनाया उसको जानने लगोगे, उसके वचन के प्रति ईमानदार बन जाओगे, तुम्हारे जीवन की सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। तुम जितना जो भी चीजें, जो भी बातें बिछौने पे जाके सोचते हो ना, उन बातों को करने की सामर्थ खुदा के हाथ में। आमीन। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मुझसे मांग, मैं तुझे सारी बातों का उत्तर दूंगा। आमीन। आपको मालूम है हमारा पिता चाहता है कि हम अपने जीवन की सारी समस्याओं को लेके अपने पिता के पास जाएं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब कोई अपने पिता के पास जाता उसकी समस्याएं हल होंगी, परंतु जो अपने पिता के पास नहीं जाता उसकी समस्याएं बनी रहेंगी। इसलिए खुदा का कलाम कहता है, पृथ्वी पर हाय उस पुत्र पर जो अपने पिता को ना पहचाने। जिस तरह से तुमने मुझे नहीं पहचाना, वैसे ही मैं भी कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक आया उद्धार करता यीशु मसीह। कौन यीशु मसीह? उद्धार करता यीशु मसीह। वो जब आया तो उसने सारे काम अच्छे किए, आमीन। और वो क्रूसित किया गया, और जब वो क्रूसित किया गया तो 3 दिन बाद वो मर के जी उठा। प्रेज द लॉर्ड। इस पृथ्वी पे कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो मर के जी उठे, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अगर वो खुदा है तो मेरे प्यारे भाई बहनों वो अपने आप को जिलाना जानता होगा। प्रेज द लॉर्ड। जिस तरह से उसने हमें जिलाया वैसे ही वो अपने आप को भी जिलाएगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अगर वो मनुष्य है तो वो भी मर के चला जाएगा। सच है। लेकिन वो आया और 3 दिन बाद जी उठा। प्रेज द लॉर्ड। जो जी उठा है वो खुदा है, आमीन। और जो मरा है वो मुर्दा है। सच है। खुदा ने कहा
हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मैं जीवन हूँ। Amen. जिस किसी को भी जीवन की इच्छा रखता है वो मेरे पास आए, मैं उसे बहुत आयत का जीवन दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। कोई मनुष्य तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। अगर आज तुम मुझसे प्रार्थना कराओगे मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ, अगर तुम आज पिता को जानकर उसके विश्वास में प्रार्थना कराओगे तो पिता तुम्हें सब कुछ देगा। प्रेज द लॉर्ड। ये पिता ही है जिसका प्रेम हर एक मनुष्य के लिए एक सा रहता है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा प्रेम हमारी माँ के लिए कुछ और, हमारे पिता के लिए कुछ और। हमारा प्रेम हमारे छोटे बच्चे के लिए कुछ और बड़े बच्चे के लिए कुछ और। हमारा प्रेम अपनी पत्नी के लिए कुछ और, पड़ोसन के लिए कुछ और। लेकिन खुदा कहता है कि देख, मेरा प्रेम हम सब पर, पृथ्वी के सारे मनुष्यों पर एक समान रहता है। प्रेज द लॉर्ड। देख, जो बूंद स्वर्ग से गिरी अर्थात वर्षा की बूंद, वही बूंद चर्च में गिरी, वही बूंद मंदिर में गिरी, वही बूंद मस्जिद में गिरी, वही बूंद गुरुद्वारे में गिरी, वही पानी की बूंद कीचड़ में भी गिरी। अब जब कीचड़ में गिर रही है तो खुदा नहीं कह रहा नहीं मेरी पानी की बूंद है, ये तो मंदिर में गिरनी है, मंदिर में गिरेगी, मस्जिद में गिरेगी, चर्च में गिरेगी, गुरुद्वारे। कीचड़ में नहीं गिराऊंगा मैं। अगर कीचड़ में नहीं गिराएगा तो कमल कहाँ रहेगा? प्रेज द लॉर्ड। कीचड़ में भी गिराया तो कमल निकाल दिया बेटा। Amen, amen. क्यों? क्योंकि उसके प्रेम में भेदभाव नहीं। प्रेज द लॉर्ड। अगर आज तुम सच में पिता को जानोगे तो तुम सबसे प्रेम करो। आमीन। आज हम इस बहन के घर में आके प्रार्थना कर, लेकिन आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि केवल हम इस बहन के ही लिए प्रार्थना और आप सब बैठे नहीं, सब कैसा लग रहा है कि हम सबके लिए हो रही प्रार्थना, सबके लिए। सबके लिए हो रही ना, जी। क्योंकि ये पिता का प्रेम है। आमीन। तो जाओ बेटा, जिसके घर में प्रार्थना हो रही बस वही दो सामने बैठेंगे, उनको देखो समझाते रहेंगे, बाकी सब प्रसाद खा के जाए। किसी को नहीं मालूम चलेगा क्या प्रार्थना, लेकिन यहाँ बैठे हो तो सबकी भी हो रही प्रार्थना। आमीन। आमीन। ये है खुदा का प्रेम। प्रेज द लॉर्ड। देखो खुदा की आत्मा, देखो पेड़, वही फल जो नीचे वाला फल में टेस्ट है वही फल ऊपर वाले में भी होगा। हालेलुया। अमरूद नीचे भी ऊपर भी अमरूद है, ऐसा नहीं कि नीचे अमरूद ऊपर सेब है। नहीं। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि पेड़ का स्वभाव है, वैसे ही खुदा का स्वभाव है। अगर सच में जिंदा खुदा है वो सबके लिए एक से प्रार्थना करेगा। आमीन। परंतु बहरूपिया है तो बहरूपे में आओ, तुम दोनों को लूटेंगे, बाकी सब अपने आप ही लूटेंगे, बाकी सब अपने आप ही लूटेंगे। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। जाओ जाके देखो, सब लूटने आते हैं, सब लूटने आते हैं। बिना पैसों के तो प्रार्थना ही नहीं होती। सच बात। बिना चढ़ावा चढ़ाए प्रार्थना आपकी स्वीकार नहीं होगी। 21 रुपए का चढ़ाया तुम्हारी कम, 501 वाले का वेरी गुड, उसको ज्यादा समय देंगे। और जो 2501 है उसके साथ तो फिर 1 घंटा लगाना है। और यहाँ पर कितना खर्च करा? कुछ नहीं। क्यों? पानी की बूंद के लिए क्या खर्च करते हो? कुछ नहीं। वही पिता का प्रेम है। जाओ जाके देखो, जो जल तुम्हें जल निगम देता है उसके लिए तुम पैसा देते हो, लेकिन जो जल तुम्हें वर्षा से मिलता है उस जल को लिए तुम कभी पैसा नहीं देते। सच बात है। वही जल है जो जल निगम देता है, जब पृथ्वी पे आके उसी को पैसे में बदल देता है। प्रेज द लॉर्ड। सोचो, ये है खुदा तो हमें फ्री में देता है। प्रेज द लॉर्ड। मतलब बहरूपिया क्या करता है, उसको पैसे में देता है। अभी हम जा रहे 17,000 रुपये बिल का आया बिजली का, जल निगम का। हमारी पत्नी कल जा रहे जमा करने। मैंने कहा इससे पहले कि ये भवन मंगल को खुले, इसमें कोई कर्जा ना रहे। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कर्जा रहे। अब ये सब पैसे, ये सब क्या है, ये कौन दे रहा है? ये सब खुदा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं एक चीज जानता हूँ, यदि खुदा तुम्हारे साथ है तो सब कुछ तुम्हारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। परंतु यदि तुम्हारे साथ खुदा ही नहीं तो तुम लाख संसार को जीत लो,
तुम्हारा जीना व्यर्थ है। सच है। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और मेरा निवेदन है भाई सैमुअल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आइए हम दुआ करें। जीवन के बानी हमारे महान जीवित और अनुग्रहकारी खुदावन, बड़े धन्यवादित हैं प्यारे प्रभु एक बार फिर से इस सभा के लिए खुदावन जो आप हमारे जीवनों में प्रतिदिन दे रहे हैं। क्योंकि प्यारे प्रभु हर एक मनुष्य के लिए भले ही आनंद खुदावन संसार का क्यों ना हो, परंतु एक विश्वासी के लिए खुदावन आपके निकट बने रहना ही आनंद की भरपूरी है। प्यारे प्रभु धन्यवाद है खुदावन आपका कि आपने हमें, हम चाहे जिस दशा में भी क्यों ना हो, आपने हमें चुना है और खुदावन अपनी डेवड़ी पर लाकर खड़ा कर दिया। क्योंकि प्यारे प्रभु यदि आप ना चाहे तब तक आपके नजदीक कोई आ नहीं सकता, और ये आपका अनुग्रह है खुदावन कि जो आज हम आपके वचन में पाए जाते हैं। धन्यवाद देते हैं खुदावन एक नई बातों के लिए खुदावन, जब आपका वचन हर दिन खुलता है तो उसमें कुछ नया ही पाया जाता है। और प्यारे प्रभु आज हमने फिर सीखा कि हमें किस प्रकार से प्यारे प्रभु अपने बैरियों के साथ भी अपना स्वभाव रखना है। होने दे खुदावन कि प्यारे प्रभु ऐसा स्वभाव हम अपनी बुद्धि और समझ से नहीं पा सकते, वरन हम आपकी सहायता चाहते हैं खुदावन कि हम अपने बैरियों को भी क्षमा करें, उनको भोजन खिलाएं और यदि वो प्यासे हो तो उनको पानी पिलाएं। प्यारे प्रभु हम उनके लिए यही प्रार्थना करें खुदावन कि आप उन्हें क्षमा करें। आपसे विनती करते हैं खुदावन आए गए हर एक लोग पर आपकी बड़ी आशीष और बड़ी बरकत हो खुदा। हर एक भाई हर एक बहनों पर खुदावन आपकी आशीष को मांगते हैं खुदा कि प्यारे प्रभु भले ही वो आए तो खाली हाथ, परंतु आपके वचन को यहाँ से लेके जाने पाए, ताकि खुदावन आपकी शांति उनके घराने तक पहुंचे और खुदावन आपके बड़े काम, आपके बड़े फजल को अपने जीवनों में देखने पाए और विश्वास करने पाए कि एक जिंदा खुदा एकमात्र आप ही हैं, अर्थात यीशु मसीह। और प्यारे प्रभु होने दे जितने सुन रहे हैं खुदावन और जितने सुनेंगे प्यारे प्रभु, उन पर भी आप बड़ी बरकत दे खुदा। होने दे खुदावन कि वो भी आपके वचन के प्रति ईमानदार बने और हम भी प्यारे प्रभु जो प्यारे प्रभु आपके साथ चलते हैं हम कभी ना भटके जाएं। प्यारे प्रभु हमें और हमारी भाई बहनों को और सुनने वाले हर एक जवान हर एक बुजुर्गों को खुदावन आप अपनी आत्मा से भरें खुदावन। हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। भाई रोहित के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन, उनको भी बड़ी आशीष बरकत दे खुदा, उनके घराने पर आपकी बड़ी आशीष हो खुदा। उनको प्यारे प्रभु और बहुत आयत से आप प्यारे प्रभु स्वर्ग और पृथ्वी दोनों की सामर्थ से भरे खुदा। आप होने दे खुदावन कि वो ऐसे ही ईमानदारी से आपके वचनों को बताने वाले बने। प्यारे प्रभु सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, चाहते हैं खुदावन कि हमारे जीवनों में हम घटे और आप बढ़े। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं खुदावन। जब हम यहाँ से विदा लें तो खुदावन हमारे रास्ते में रक्षा रखवाली करिए खुदा, और हमारे पीछे इस घर पर आप अपनी बड़ी आशीष को मांगते हैं खुदा। हर एक घटी कमी को दूर करें खुदा यहाँ से, और इनके खत्तों पर आपकी आशीष को चाहते हैं खुदा। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हुए दुआ आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से होके मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन का खाना हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे।